आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। देश भर में आरक्षण को लेकर बहस चल रही है। लोकसभा से सवर्ण गरीबों को 10% आरक्षण वाला विधेयक पास हो गया। राज्यसभा में भी इसको लेकर बहस चल रही है। विपक्षी दल यह सवाल कर रहा है कि 2 करोड़ रोजगार की बात मोदी सरकार ने की थी, आप लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं और आरक्षण का झुंझुना थमा रहे हैं। 10% आरक्षण, एक आंकड़े के मुताबिक जो 8 लाख का दायरा रखा गया है, 8 लाख इनकम, 5 हेक्टेयर जमीन और उसमें 1000 वर्ग फीट में आपका घर, ये सारी चीजें रखी गई हैं। उसमें लगभग 85 से 90% आ जाएंगे। तो लोग कह रहे हैं एक बड़ा वर्ग और उसको सिर्फ 10% में आप समाहित कर रहे हैं। क्या है ये? चुनावी लॉलीपॉप है, झुंझुना है? क्या इसका फायदा वाकई में लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि सरकारी रिक्तियां बहुत सारी हैं जिसमें भर्ती हो नहीं रही है, नौकरी लोगों को मिल नहीं रही है और आप आरक्षण का झुंझुना थमा रहे हैं। कई तरह के सवाल है। कुछ लोग कह रहे हैं स्वागत योग्य कदम है। पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कम से कम हो तो रही है। आज 5 की पंचायत में बड़ा सवाल यही है कि क्या 10% आरक्षण से सबको मिल जाएगी नौकरी? मैं इस वक्त दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में हूं। मुखर्जी नगर इलाका आप जानते हैं कि यहां पर IAS, IPS और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए छात्र छात्राएं यहां पर दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। और यही हम छात्रों से जानेंगे, अभ्यर्थियों से जानेंगे कि वो इसको लेकर क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं जो चल रहा है। ये आरक्षण को लेकर 10% आरक्षण, कुछ लोग कह रहे हैं, विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये झुंझुना है, चुनावी लॉलीपॉप है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। दरअसल आरक्षण एक सामाजिक माध्यम है जो स्वर्ण का जो गरीब तबका है उसको भी एक कुशल मानव संसाधन बनाने में, खुद को विकसित करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इसको एज ए OBC कंसीडर किया जा रहा है। तो 10% जो है, जैसे UPSC में अगर आप 10% आरक्षण का लाभ लेते हो तो आपके 3 अटेम्प्ट बढ़ जाते हैं, आपका 5 साल एज रिलैक्सेशन बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जनरल वर्ग का जो गरीब समुदाय है उसको राहत प्रदान करेगा। कि जो एक बड़ा तबका, क्योंकि जो रखा गया है, जो मानक रखा गया है, उसमें तो लगभग 85-90% आबादी आ जाए। दरअसल फर्स्ट स्टेप लीड्स टू डेस्टिनेशन, तो एक पहला कदम है, लेकिन ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इसको एज OBC वाले लाभ मिलेंगे जनरल कैटेगरी को। तो जो गरीब तबका है, नहीं, जो रिक्तियां हैं, जो सरकारी रिक्तियां हैं, वो भर जाएंगी। नहीं, ये तो सरकार की जुमलेबाजी है। जैसे आपने दिल्ली पुलिस में वैकेंसियों की संख्या मात्र कह रहे हैं स्वागत योग्य, तो दूसरी तरफ जुमलेबाजी भी कर रहे हैं। जुमलेबाजी रिक्तियों के मामले में है, क्योंकि 2014 से 2018 तक लगातार वैकेंसियों की संख्या कम हो रही है। जैसे UPSC में 2014 में 1500 के आसपास वैकेंसी थी, वो घटकर फिलहाल 750 रह गई। तो मेरा मोदी सरकार से अनुरोध है कि हम आपके इस 10% आरक्षण का स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें और भी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। अच्छा, ये देखिए, जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहाँ पर सीसेट को लेकर उनका कहना है कि सीसेट से जो हमारा अटेम्प्ट खराब हुआ, जो बार बार बदलाव किए गए, हमें अतिरिक्त मौके मिलने चाहिए। इसको लेकर 10 दिनों से यहाँ पर यह अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर है। मैं इन्हीं से समझता हूँ कि आपकी बात समझ नहीं रही है सरकार। आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था। प्रोटेस्ट हम लोग पिछले 10 दिन से संघर्ष स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि UPSC में CSET के कारण 2011 से लेकर 15 तक जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उसके लिए हम कंपनसेटरी अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं। पिछले 6 महीना में हम लोगों ने 10,000 प्लस लेटर स्पीड पोस्ट किया है। PMO अमित शाह और राजनाथ सिंह सभा में भी हिंदी भाषी छात्रों के साथ भेदभाव का मसला उठाया आज। हाँ। तो पिछले 6 महीने में 10,000 लेटर भेजे हैं और सभी 250 प्लस सांसद का लेटर भी वहाँ PO में सेंड किया गया है। UPSC एक तरफ सीसेट को लेकर आप लोगों का आंदोलन, कह रहे हैं कि सरकार के कानों में जूंग नहीं रेंग रही है। ये 10% आरक्षण, इसका स्वागत कर रहे हैं कि झुंझुना है? जरा बताइए। नहीं, अच्छा स्टेप है, परंतु ये प्रैक्टिकली होना थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि ऑलरेडी 50% तो जनरल के लिए सीटें हैं ही है। तो उसमें अगर 10% और कर 50% में से 10% तो फिर जनरल वालों का ही हो जाएगा। उसमें आप 10% लोगों को अलग कर देंगे, फिर कितना बचा? 40% 40 के लिए लड़ेंगे। वो कहेंगे कि साहब हम 50 में से 10 कौन थे जिनको आप लोगों ने अलग छांट लिया? बिल्कुल। सरकार रिक्तियों के अवसर बढ़ाए, ट्रांसपेरेंसी लाए, या फिर आरक्षण कोटे को बढ़ाए? सर, कई मुद्दों पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहला मुद्दा है जिनके साथ अन्याय हुआ है 2011 से 15 के बीच में एक्सपेरिमेंट के नाम पे UPSC के द्वारा CSET के एक्सपेरिमेंट से, तो उनको न्याय मिलना चाहिए। सबसे पहले कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि उनके जो महत्वपूर्ण अटेम्प्ट थे वो खराब हो चुके हैं। और दूसरा होना चाहिए कि जो हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ जो 83% है, उनकी सिलेक्शन रेट घट कर 2011 में जो 46% थी वो अब 2% पे आ गई UPSC में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि वही छात्र जो 2010 में 46% सिलेक्ट होते थे, उनकी मेधा कहीं कम नहीं हुई है। वैसे ही छात्र अब भी हैं।
तो सिलेक्शन रेट जो घट रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन दिखाता है हिंदी के प्रति हमारा। सवाल वही है कि क्या ये जो कोटा बढ़ाया जा रहा है, इस कोटे से सभी को नौकरी मिल जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं मिल पाएगी सर। ये देखिए, अगर सरकार की नीयत एकदम साफ होती तो इस चीज को पहले लाते। और सरकार को अच्छी तरह से पता है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूलभूत ढांचा है संविधान का, उसमें लिखा गया 49.5 50% से ज्यादा आप आरक्षण नहीं दे सकते। फिर सरकार कैसे 60% पे इसको लेके जाएगी? सरकार को ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले एनजेसी को खारिज कर दिया, उसी तरीके से इसको भी खारिज करेगी। और जहां नौकरियां बढ़ानी चाहिए, जहां यूपीएससी, लेकिन अगर संसद से संविधान संशोधन बिल पास होकर 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, फिर तो कोर्ट का कोई इसमें नहीं होगा सर? बिल्कुल नहीं सर। आज भी सरकार के जो बीजेपी से सांसद आते हैं, खास करके राज्यसभा के हेमंत यादव यूपी से आते हैं, उन्होंने खुद कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है। जो हम लोग पिछले 10 दिनों से यहाँ पे अनशन बैठे हैं, मेरे 5 साथी भूख हड़ताल पे हैं, सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आया। अगर सरकार को चिंता होती तो सरकार को पता है कि ये कह रहे हैं कि जनरल कैंडिडेट, सरकार को छात्रों की, अभ्यर्थियों की चिंता नहीं चिंता। हम 2% ये कोटा किसके लिए बढ़ा रही है? नौकरी किसके लिए दे? के सिर्फ दिखावा है। ठीक है, ये तो आप लोगों की बात हो गई, सीसेट वाली बात हो गई, आप क्षेत्रीय भाषाओं की बात कर रहे हैं, आप हिंदी की बात कर रहे हैं। 10% सामान्य वर्ग में 10% गरीबों को, पिछड़ों को जो मौका मिलेगा, नौकरी मिल जाएगी। सरकार है ये 10% की जो आरक्षण देने की बात कर रही है स्वर्णों की, ये एक जुमलेबाजी है, ये एक जुमलेबाजी है। और ये लोग बोल रहे हैं, क्या चीज की तैयारी कर रहे हो? मैं बीटेक फाइनल करके इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ करके यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। ये सरकार केवल जुमलेबाजी कर रही है। वो स्वर्णों को बोल रही है 10% में आरक्षण दूंगा, लेकिन वो कहाँ से देगी जबकि 50% पहले से ही रिजर्व है। दूसरी बात कह रही है कि हम आपकी मदद, जो सरकार यहाँ पे 10 दिन से कोई इंसान भूखा है उसकी सुध लेने नहीं आई, वो सरकार अगर ये कह रही है कि हम इनकी मदद करें, छात्रों की मदद करें, उन पे लाठियां चला रही है, हम उनसे क्या उम्मीद करें? भाई बीजेपी और पीएम मोदी कह रहे हैं ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है ये। सर हाँ बिल्कुल ठीक है, गरीबों के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए 10% की, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू पढ़ते कंपटीशन को फेस नहीं कर सकते, तो थोड़ी बहुत तो रिजर्वेशन। इतने बड़े आबादी को सिर्फ 10%, ये भी अब सवाल कुछ लोग उठा रहे हैं सर। 10% को सर 34% को 10% दिया जा रहा है। पर मैं एक इसमें कहना चाहता हूँ कि जो मुख्य परीक्षा, फिर ओबीसी वाले जो अपने भाई हैं, ओबीसी वाले भाई है, वो 54% मांग रहे हैं। नहीं सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उस 10% का फायदा तो जब है ना, जब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, फेयर एग्जाम हो, जब एग्जाम हो सर, एग्जाम हो रहा है 2016 में, और सर रिजल्ट अभी तक 2019 हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। 3 लड़के फिजिकल में मारे गए हैं यूपीएसआई में। के इंतजार में जवानी निकल जाएगी। जवानी सर यहाँ पे पर बंदा 15,000 रुपए पर महीना लगाता है सर। उसके बाद पूछो सर उससे कहां से आता है? उसके बाद 3 साल से सर, 2 साल से एसएससी का एग्जाम नहीं हो रहा, 3 साल 4 साल से यहाँ बैठा हुआ है। एक अटेम्प्ट के लिए सर 2-2 साल लग जाते हैं सर। ऐसा क्यों हो रहा है सर? हम रिजर्वेशन का क्या करेंगे सर जब तक फेयर एग्जाम ही नहीं होगा, जब क्या नाम है, सरकार चाहेगी नहीं कि इनको ज्वाइनिंग देनी है। 2016 का मुद्दा है, 2019 तक का। ये ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि यहाँ पर छात्र तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इनका क्या दर्द है वो बयां कर रहे हैं। आप सालों भर तैयारी करते हैं, आपको किराया देना होता है, कोई घर में जिसके खेती किसानी है वो वहां से पिताजी से पैसे लेकर आता है, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे होते नहीं, कितनी दिक्कत से, और उसके बाद वो परीक्षा पास करने के बाद इंतजार करेगा कि साहब कब उसको नौकरी मिलेगी। सर एक्चुअली आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि 10% आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। इसका मेन मुद्दा है सर कि राजस्थान चुनाव हो, मध्य प्रदेश चुनाव हो, जो भी चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ चुनाव हो, इन चुनावों में जो फॉरवर्ड जो 100 वर्ग के लोग हैं, उन लोगों का बीजेपी के गवर्नमेंट के खिलाफ वोट किए हैं, इसलिए उन लोगों को लुभाने के लिए। इससे नाराजगी जो कह रहे हैं, इन्होंने देखिए, इन्होंने जो बात पॉलिटिकली बात इन्होंने छेड़ी कि 3 राज्यों में बीजेपी को लगा कि सवर्ण हमसे नाराज हैं, तो उनको मनाने के लिए झुंझुना थमाया जा रहा है क्या? सर मेरा ये मानना है कि मुझे अपना अधिकार चाहिए, बस आरक्षण ना दे, मुझे अपना अधिकार चाहिए। वो कह रहे हैं कि आरक्षण के जरिए अधिकार दे रहे हैं। हिंदी मीडियम के लिए क्यों सिलेक्शन? क्या 2011 के बाद हम लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है? क्या पढ़ना बंद कर दिया 2013 के बाद? हमारे अंदर क्षमता है, हमें अधिकार चाहिए अपना, बस। आर्थिक स्थिति को देखकर आचरण देना चाहिए। ये जो स्वर्ण SC/ST एक्ट से नाराज हो गए थे, उन्हें खुश करने के लिए झुंझुना थमाया गया है। तो फिर ये जो संविधान आधार का कह रहे हैं क्रांतिकारी ऐतिहासिक कदम, तो फिर तो यही आधार फिर SC, SC और ओबीसी में भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जिसको एक बार आरक्षण मिल जाए सरकारी नौकरी में, उसको बच्चों को नहीं देना चाहिए। ऐसे संशोधन करिए। अब ये है, ये चुनावी जुमला पास में आ रहा है, इसलिए
कर रही है 8 लाख रुपए। सर फादर भी गवर्नमेंट जॉब है, वही तो काम करना पड़ेगा, ग्राउंड पे आके सरकार को काम करना पड़ेगा। वहाँ पर संसद में बैठने से काम नहीं होगा, विदेशी दौरों से काम नहीं होगा सर, यहाँ पे आना पड़ेगा, देखना स्थिति देखनी पड़ेगी सर। पिछली सरकारों में इतना दम नहीं था, इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस बिल को लेकर आए। सर हम लेकर आए सर, आप सर इस मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कदम करा है, उन्होंने एटलीस्ट आवाज उठाने की हिम्मत करी है, ठीक है। बट हम ये कह रहे हैं कि इसका और फर्दर है ना 10% तो लॉलीपॉप है, 10% लॉलीपॉप है सर, 10% लॉलीपॉप। सर इतना बड़ा स्वर्ण, इतना बड़ी स्वर्ण जनता है हमारे देश में, इतनी ज्यादा संख्या स्वर्ण की है, लेकिन उसको 10% का लॉलीपॉप दे दिया। रिजर्वेशन का क्या करेंगे जब जो चीजें हमको चाहिए, ये हिंदी 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 चिल्लाते रहे, 8 सिलेक्शन हो रहे हैं, कहाँ चले गए सब? तुम तो जाके संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दो और यहाँ IAS का सिलेक्शन भी मत लो। क्या हिंदी की हालत खराब कर दी है जी? हमें बेवकूफ मत बनाओ, ये युवाई देश चला रहे हैं। सरकार के पास सरकारी नौकरियों में रिक्तियां हैं या नहीं है? रोज रिक्तियां हैं, डेली लोकसभा में डेली बता रहे हैं, ये अरुण जेटली जी खुद बता रहे हैं कि क्यों नहीं जा रही है? तो यही तो हम पूछ रहे हैं, यही तो हम नहीं, तो फिर उस आरक्षण का क्या फायदा जब आप नौकरी नहीं? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जिस सब चुनाव के चक्कर में इन्होंने कर दिया, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। लेकिन अब हम समझ गए हैं 2014 में गलती हो गई, इतिहास बदल दिया, अब नहीं होगा, अब गलती नहीं होगी, अब गलती नहीं होगी, अब नहीं होगी। यदि सरकार संविधान में संशोधन करती है तो हम उसके खिलाफ है, और हम और हमारे देश के सारे साथी 2 अप्रैल की याद दिलाएंगे। बाबा साहब अमर रहे। उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती 7 साल से कोई दरोगा भर्ती नहीं हुए उत्तर प्रदेश में, ये हालत उत्तर प्रदेश की है। कहा है कि हर साल 3200 दरोगा और 30,000 कांस्टेबल लेने हैं सर, उसके बाद भी सर सुप्रीम कोर्ट का कोई पालन नहीं कर रही है सर। 2016 वाली वैकेंसी 2019 होगी सर। अभी जहाँ इनकी सरकार आई है, जहाँ इनकी सरकार आई है सर, हम इसकी चयन के विरोधी नहीं है, ये जो चयन प्रक्रिया है ये गलत तरीके से हो रहा है। ये जो भेदभाव हिंदी भाषाओं के साथ किया जा रहा है, जो ऑक्सफोर्ड के टीचर इंग्लिश में पढ़े हुए आके हिंदी की कापियां जांचते हैं, हमारी संवेदना को जब देखते ही नहीं है। हो रहा है इंटरव्यू, जहाँ इनकी सरकार आई है वैकेंसियां बिल्कुल खत्म कर दी है। मतलब तुम शिक्षा के स्तर को खत्म करना चाह रहे हो, तुम सब उद्योगपतियों को ही कर दोगे तो हम गरीब लोग क्या करें? सरकार ये कह रही है कि रोजगार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप सरकारी नौकरी करें, बहुत सारे ऑप्शन है। पकौड़ा बेचिए, पकौड़ा भी रोजगार है, पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। अरे सर, अगर पकौड़ा बेचना होता तो 15,000 रुपए खर्च करके हम लोग यहाँ नहीं आते। हम लोग, हमारे माँ बाप कैसे पैसा हम लोगों को देते हैं, किस तरीके से देते हैं, किस तरीके से पैसा हम लोगों को दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से पैसा होता है? योग्यता के अनुसार नौकरी, ना कि जाके MA करके पकौड़ा बेचना। ये मोदी को जवाब देने वाला है। मोदी अपना कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, अगर ईमानदारी से काम करके रोजगार का मतलब नहीं है तो मोदी जी खुद कर ले इस चीज को। मोदी जी अगर माँ बाप 15,000 रुपए महीना आपको पढ़ने के लिए दे रहे हैं इस चीज के लिए, तो 15,000 रुपए बिजनेस के लिए दे सकते हैं। अपना बिजनेस खोल के बैठिए। सर जितनी मेहनत पेपर पास करने में करते हैं ना, उतनी मेहनत बीजेपी को हराने में करेंगे इस बार। जितनी मेहनत पेपर पास करने में करते हैं। नाराजगी भी है, नाराजगी। चिराग पासवान को बोलेंगे कि वो पकौड़ा बेचे, वो भी तो राजनीति, वो भी अगर काम कोई छोटा नहीं होता तो उनको बोले ना कि वो पकौड़ा बेचे। क्यों? एक नेता का बेटा नेता ही बनता है, उसको तो आप नहीं बोलते। सरकार कह रही है कि भाई लोगों की ये डिमांड थी कि जो गरीब है, चाहे वो किसी भी तबके का हो, किसी भी जाति से हो, आर्थिक आधार पर उसको आरक्षण मिले। इसके लिए हमने एक मूव किया सर। एक प्रॉफिट इसमें है। करना क्या चाहते हैं सर? वो सुप्रीम कोर्ट का पालन करना चाहते हैं तो 3200 वैकेंसी उन्हें करना चाहिए ना सर। हर साल क्या करना चाहते हैं सर? ये गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? हर ये कह रहे हैं इस तरीके से सवर्णों को बांटने की कोशिश हो। नहीं, बिल्कुल सर, ये इस गवर्नमेंट ये जो जितने भी हारी है सर, इसमें पूरा स्वर्णों का हाथ है। मैं पूरा इसमें एग्री करता हूँ, समर्थन भी करता हूँ कि सर स्वर्णों ने ही करा है इसका, नहीं तो बीजेपी हारती नहीं। इसके सामने सर, इसके सामने इतने मतलब वीक कैंडिडेट होने के बाद भी इसकी ये दशा है सर, तो ये बहुत ही मतलब सोचनीय विषय है सर कि मतलब ऐसा। इसमें एक प्रॉफिट ऐसा है कि अगर जैसे हम लोग स्टेट PCS या लोकसभा जो परीक्षा देते हैं, जब हम लोग मेंस का जो एग्जाम देते हैं, जो हमारा OBC का 40-45 नंबर का डिफरेंस आता है वो बैलेंस करेगा। और खासकर जो अगर हम उसकी बात करें, जो फाइनल रिजल्ट आता है, जो हम लोग का फाइनल रिजल्ट आता है, जो हम प्रॉपर नहीं जो चीज पा पाते हैं, तो हम वो चीज बैलेंस होगी यहाँ पे। ऐसा नहीं है जो ना हो, ये चीज बैलेंस होगी, इससे मुझे बहुत प्रॉफिट होगा। लेकिन अब
ये भी मांग जो उठ रही 40-45 है, अब ये भी मांग उठ रही है संसद में बहस के दौरान कि भाई ओबीसी जिस अब 1931 की जनगणना के आधार पर अभी तक सब कुछ चल रहा है, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई उस वक्त जितनी जातियां इसमें इंक्लूड की गई थी, जो 16 जातियां थी, आ गई, उनमें बाहर हमारा निकाला दायरा भी बढ़ गया है, कम से कम 54% हमें दीजिए, 27 से बढ़ाकर। नहीं सर, ये बात तो सही है, पर जो 16 जातियां बाहर निकाल करते तो 100% आरक्षण हो जाएगा। नहीं सर, जो 16 जातियां जो कहीं गई हैं, यादव है, राय है, भूमिहार, इनको बाहर निकाला जाए तो इन पॉलिटिकल कुछ कारण से बाहर नहीं निकाला जा रहा है। इनको पहले इनको बाहर निकाला जाए, इनका सोशल रिफॉर्म हो चुका है। अब सोशल रिफॉर्म इनका हो चुका ये है सर कि ये आरक्षण और ये देने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। इनको 8 लाख की कैपिंग है, ये जो 8 लाख है कि जो 8 लाख से कम है वो इसमें इसके फायदा मिलेगा। तो सीधी सी बात है कि 80% से ज्यादा तो आ ही गए, बात तो वही है। हाँ 87-90% के लगभग, वो क्या फायदा है? ये केवल चुनाव के चक्कर में ये हमको बेवकूफ समझ रहे हैं, लेकिन अब नहीं बनेंगे। कदम है ये चुनाव 2014 के बाद कौन सी ईयर में लाया जा सकता है? चुनाव के नजदीक क्यों आया ये? यानी कुल मिलाकर स्थिति तो फिर वही रहेगी, फिर वही की वही है। वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे? वैकेंसी पड़ी है खाली, उनको क्यों नहीं भर रहे? आरक्षण को क्या बस्ते में रखेंगे, हम जेब में रख के घूमेंगे? ये कह रहे हैं कि भाई ये शिकायतें क्योंकि इनको नौकरी चाहिए, ये युवा है, इनको रोजगार चाहिए, भाषण से पेट नहीं भरने वाला। ये कह रहे हैं कि ठीक है आरक्षण का कदम आपने उठाया है कि भाई गरीबों को उसका आरक्षण मिले, लेकिन कम से कम नौकरियां तो अपने हाथ में होनी चाहिए। देखिए सर, नौकरी है साहब, नौकरी नहीं है सर। देखिए पहली का बात कि जो हमारा बीजेपी गवर्नमेंट है सबसे पहले नौकरी देने में पिछड़ गई। जो इसका बनाया था उसका जो मोटो था कि इतना हम करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दे पाई। उसके बाद जातिवाद, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, खाली लोग लड़ते रहे अपने में बैकवर्ड फॉरवर्ड के लिए और काबिज रहे। अब इन जय शाह को देखिए, अब अमित शाह का लड़का जय शाह को केस में नाम डाला जाता है, उसमें घोटाला बताया जा रहा है, उसकी कंपनी पे उसका कोई रिपोर्टिंग नहीं होगा, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। चाहे अमित शाह का लड़का जय शाह हो या नरेंद्र मोदी का भाई जो उनके रिश्तेदार लगते हैं उसके भाई मेहुल चोकसी जी, इसके ऊपर कुछ नहीं होने वाला है। एक सेकंड जो मनमोहन हमारे टेस्ट मतलब 2% का जो हमारे पे आरक्षण दिया जा रहा है उसको बढ़ा के थोड़ा ज्यादा किया जाना चाहिए। 10% से बढ़ाना चाहिए, 10% तक उसको बढ़ा के रखना चाहिए। किस चीज को? आप क्या 15% हो रहा है, 15% से 10% भी हो जाए तो हमारा काम चल जाएगा। हो गया मतलब यहाँ पे सर 10% आप क्या करती हैं? सर मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा कहना आरक्षण बिल्कुल ठीक है, 10% होना चाहिए, क्योंकि एज अकॉर्डिंग टू ग्रोइंग कंपटीशन इतना जो लो लेवल का स्कूल बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, गवर्नमेंट स्कूल का हाल आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो इतना ग्रोइंग कंपटीशन को फेस नहीं कर सकता है। तो एटलीस्ट अगर बीपीएल फैमिली जैसे लोगों से घर को भी अगर लोग ये कह रहे हैं कि आरक्षण का लाभ उनको मिलना चाहिए जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। वो तो कहेंगे ही, आधे अगर 1-2 लोगों को भी कम से कम मिलती है, अगर 10 जॉब निकलती है उसमें से एक को भी मिलती है। अच्छा 90 लोगों की भीड़ में से 10 में से लोगों, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसमें से एक बीपीएल फैमिली तो कम होगी ना, एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो गरीबी हटेगी ना। होना चाहिए 10% आरक्षण, कम से कम 10% बिल्कुल होना चाहिए। ये इसका स्वागत कर रही है, कह रहे हैं कि कम से कम 1 या 2 लोगों को भी नौकरी अगर मिलेगी आरक्षण के आधार पर जो वाकई में पिछड़ा और गरीब है, तो ये तो अच्छी बात है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे हमारे मनमोहन सिंह ने कहा था, पूर्व प्रधानमंत्री ने, भारत और इंडिया, तो भारत और इंडिया को उन्होंने जो डिफाइन किया था, इस सरकार ने कहीं ना कहीं भारत और इंडिया को डिफाइन कर दिया। भारतीय लोग हम हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, और इंडियन लोग वो हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, और वही इसने किया है। और कहीं ना कहीं इस सरकार ने, आप हमारे साथ चलिए कृपया, आप हमारे साथ चलिए, आप यहीं पर आप बात कीजिए ना, आप बात कीजिए। मैं क्या बात करूं? मैं कह रहा, हम लोग 10 दिन से यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ 10 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, बच्चे मर रहे हैं, शिखा मर रही है, कोई सुध लेने नहीं आया अभी तक सरकार की तरफ से, और आरक्षण का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, नौकरियां है नहीं। बिहार से सिर्फ 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, हिंदी मीडियम से सिर्फ 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ये हमारा डेटा नहीं है, लवासना का डेटा है। उस डेटा पे लोग कुछ भी नहीं कह रहे हैं। गवर्नमेंट एक बार भी नहीं हमारे पास में, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है, हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो हमें अरेस्ट करवा दिया जाता है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। उस दिन लड़की 9 दिनों से भूखी है, उसको लाठीचार्ज 5 लोग भूखे थे। सर दूसरी बात है कि शिक्षा का स्तर आप सुधारिएगा नहीं, आरक्षण का लॉलीपॉप देके क्या कर रहे हैं? 83% विद्यार्थी हैं गैर अंग्रेजी माध्यम के हैं, और केवल 8 विद्यार्थी का सिलेक्शन हो रहा है यूपीएससी में। सरकार के लिए, सांसद के लिए डूब मरने का बात है, ठीक है ना? जिन लोगों को आरक्षण का फायदा मिल रहा है
सर तो बोलेंगे कि साहब जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं सर किसी को फायदा वायदा नहीं मिल रहा है। एसएससी का 4 साल में कितना सिलेक्शन हुआ जाकर देखिए, और कितनी सरकारी नौकरियों में हो रहा है वो देख रही है। केवल वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। तो एक नाराजगी लोगों में दिख रही है कि भाई साहब आप नौकरी दे नहीं रहे हो और आप आरक्षण का झुंझुना थमा रहे हो। आपके पास नौकरी होगी नहीं, आरक्षण का लेकर क्या करोगे आप? देखो सर, मेनली जो बात है अभी जो हो रहा है, ये अभी जो आरक्षण दिया जा रहा है ये सिर्फ इकोनॉमिक बेस पे, ठीक है। इसका मेनली अगर आपके 8 लाख से, जैसे अब मैं हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे भी संघर्ष कर रहा हूँ। संघर्ष करने के बाद अगर मैं जॉब पा लेता हूँ तो मेरे आने वाली जो पीढ़ी होगी उसको तो इकोनॉमी की जरूरत नहीं पड़ेगी इस कोटे की। तो ये जो पहले आरक्षण दिया गया था उससे ज्यादा ये वाला बेनिफिशियल है, ठीक है। वो जो पहले आपने लगाया था, ठीक है, पहला जो आरक्षण है उसमें जिसको मिल रहा है, जिसके बाप को मिला उसके पूत को मिल रहा है, ठीक है ना, वो फिर आगे चलता ही जा रहा है, ठीक है। क्रीमी लेयर जो इम्प्लीमेंट की गई थी वो उसका कोई ख्याल नहीं करता है, ठीक है। मेनली बात ये क्रीमी लेयर का कैप तो ओबीसी में भी है, एससी एसटी में नहीं है। ओबीसी में है, लेकिन कहाँ पे लग रहा है, ज्यादा तो नहीं हो पा रहा है ना। हर आदमी तो अपना आधा ये बनवा के, इनकम सर्टिफिकेट बनवा के उसको कर लेता है, ठीक है। लेकिन जो ये इकोनॉमिक बेस पे लगेगा, अगर मुझको मिल गया तो मेरे आने वाली पीढ़ी को तो नहीं मिलेगा ना ये। अगर वो मतलब लेकिन जो दायरा रखा गया ना इसका 8 लाख, उसमें तो लगभग 90% लोग आ जा रहे हैं। सर सुनिए, 90% लोग अभी सर उनके लिए 10%, सिर्फ अभी बिल ही तो आया है ना, पूरा इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ है, ठीक है। जब ये बाद में आएगा दायरा घट भी तो सकता है, ऐसा तो नहीं है ना। और क्या ओबीसी वाले 54% मांग रहे हैं सर, ओबीसी वाले 54% बिल्कुल ठीक मांग रहे हैं सर। ठीक है सर, अब मैं आरक्षण के बारे में वो जो बोलना चाहूंगा, आरक्षण मैजिक लॉलीपॉप है, इससे ज्यादा आरक्षण कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, भर्तियां कोई हुई नहीं है, आरक्षण उनको दे दिया, क्या अचार डालेंगे उसका? अरे अपनी जेब में रखेंगे उसको। उत्तर प्रदेश में 2008 लोक सेवा आयोग की भर्ती अभी तक नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2011 दरोगा भर्ती अब तक नहीं हुई है। 7 साल जिस भर्ती को हो गए उसके स्टूडेंट आधे से ज्यादा मर चुके हैं। सरकार जो है नौकरियां जेब में दबाए, नौकरियां जेब में दबाए रखी है, आरक्षण का लॉलीपॉप जेब में दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन मेरे फोन में है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन योगी जी को मैंने ट्वीट की थी। भैया ये मुझे बता दो, आप लोग की क्या चाहिए, आरक्षण या नौकरी? नौकरी चाहिए, आरक्षण नौकरी चाहिए, लेकिन फिर देखिए, फिर वही है, नहीं नौकरी चाहिए, आरक्षण भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। आरक्षण सुधार की गुंजाइश है, सुधार की भी गुंजाइश है और प्रॉफिट भी इसमें है। ऐसा नहीं लड़कों को प्रॉफिट नहीं है। यहाँ जो लड़के खड़े हुए हैं जनरल के होंगे और खासकर जो मेंस की परीक्षा, मुख्य परीक्षा दे रहे होंगे, उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट है इसमें। जो बैलेंस करने की है, खासकर जो ओबीसी और जनरल को जो एक हम लोग का दायरा बढ़ता है, जो खाई जो 40 से 45 नंबर का। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे कि कोई दलित परिवार में पैदा होता है उसको तो बोल दिया जाता है कि अनटचेबिलिटी हो सकती है। सर उसका क्या कसूर है जो एक गरीब परिवार में पैदा हो रहा है? अगर मैं एक जनरल फैमिली में पैदा होता हूँ तो ये इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या मुझे जीने का हक नहीं है? क्या मुझे राइट टू इक्वलिटी नहीं है? बताइए आप मुझे। इनका ये कहना है कि आप अगर देखना है तो सबको आप कम से कम एक चश्मे से देखें, आप गरीबी के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना करें। और ये इन्होंने कहा कि अच्छा मूव है, इसमें आगे सुधार की बहुत सारी गुंजाइश है। लोगों का कहना है, यहाँ जो छात्र मैक्सिमम छात्र, चूंकि मुखर्जी नगर का इलाका है, ये कह रहे हैं ठीक है आरक्षण एक जरिया है, जो लोग पिछड़े हैं, वंचित हैं, उनको मौका मिले, नौकरी मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कम से कम नौकरी तो मिले, ये झुंझुना थमाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ सबके हाथ में नौकरी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का 5 की पंचायत में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहे News 24।